तो दोस्तों आज ये जो वीडियो है ये अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स पर बेस्ड है। और ये जो क्वेश्चंस एंड आंसर जो हैं मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके लिए बनाने की कोशिश की है। तो अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उसमें जाके आप इस चैप्टर की जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके जो क्वेश्चंस और आंसर्स हैं वो। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। तो लेंचो किस बात की होप कर रहा था? तो लेंचो होप फॉर रेन, उसने जो है बरसात के लिए उसकी होप थी। और ही न्यू दैट हिज फील्ड्स नीडेड रेन और एटलीस्ट अ शावर टू इंश्योर अ गुड हार्वेस्ट। और वो जानता था कि उसके जो खेत हैं उन्हें बरसात की या कम से कम जो एक रिमझिम की तरह जो शावर जो होती है बरसात की उसकी जरूरत थी, ताकि उसकी जो फसल हार्वेस्ट है वो बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो लेंचो का ये क्यों कहना था कि वो जो बरसात की बूंदें गिर रही थी वो नए सिक्कों की तरह थी? द रेन वॉज क्रूशल फॉर हिज क्रॉप्स। क्रूशल मतलब बहुत जरूरी थी उसकी फसल के लिए। विच वुड लीड टू ए गुड हार्वेस्ट एंड फाइनेंशियल गेन। और रेन का आना ये होता कि उसकी खेती अच्छी होती, और अगर खेती अच्छी होती तो उसको उसके पैसे मिलते अच्छे। बिग रेन ड्रॉप्स वर लाइक 10 सेंट्स कॉइन्स। इसलिए जो बड़ी बूंदें गिर रही थी उसकी नजर में वो 10 सेंट जो कॉइन होती है उसकी तरह थी, एंड स्मॉलर वंस लाइक 5 सेंट्स कॉइन्स। और जो छोटी वाली बूंदें थी वो उसके लिए 5 सेंट की जो कॉइन्स होती हैं उसकी तरह थी, सिंबलाइजिंग वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और ये बारिश की बूंदें उसके लिए ऐसी थी जैसे कि खुशहाली की बूंदें गिर रही हों। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचूज फील्ड्स। तो रेन जो है फिर किस चीज में बदल जाती है और लेंचो की खेतों पर इसका क्या असर होता है? The rain changed into strong wind and then very large hailstorms began to fall. Suddenly क्या होता है कि जो बरसात हो रही होती है वो धीरे धीरे एक बहुत तेज हवा में बदल जाती है और फिर ये एक बड़े बड़े ओलों में चेंज हो जाती है। The hailstones destroyed Lencho's fields completely. और ये जब ओले गिरते हैं तो उसकी जो खेत हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। The corn was totally destroyed, the flowers were gone and the trees were stripped ऑफ देयर लीव्स। और क्या होता है ओलों के गिरने से उसकी जो मक्की की खेती होती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। वहाँ जो फूल होते हैं वो भी पूरी तरह से गिर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और जो पेड़ होते हैं उनके सारे पत्ते जो हैं गिर जाते हैं। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। जब ओले बंद होते हैं तो उसके बाद जो लेंचोस की फीलिंग होती है वो क्या होती है? When the hail stopped, लेंचो was filled with deep sadness and despair. जब ओले बंद होते हैं तो लेंचो दुख से भरा होता है, उसके पास निराशा हो जाती है। The hail had destroyed his entire crop, leaving him heartbroken and hopeless. और ओलों के गिरने से उसकी सारी खेती बर्बाद हो चुकी होती है और उसका दिल टूट चुका होता है, उसकी जो आस है वो मर चुकी होती है। Fearing his family would go hungry that year. और उसे अब ये डर लगता है कि उसकी फैमिली जो है सारे साल भूखी रहेगी। Who or what did Lencho have faith in? What did he do? लेंचो को किस पे भरोसा होता है और वो क्या करता है? लेंचो had faith in God, believing he would help in times of need. लेंचो को भगवान पे भरोसा होता है, उसे ये विश्वास होता है कि ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में ईश्वर उसकी मदद करेगा। To seek help, Lencho wrote a letter asking God for 100 pesos to reseed his field and survive until the next harvest. और वो हेल्प के लिए क्या करता है? एक लेटर लिखता है गॉड को और उससे कहता है कि मुझे 100 पैसों की जरूरत है ताकि मैं अपनी खेत में फिर से बीज बो सकूं और जब तक मेरी अगली फसल तैयार नहीं होती तब तक मैं सरवाइव कर सकूं। He then took the letter to town and mailed it. उसके बाद वो शहर जाता है और इस लेटर को पोस्ट कर देता है। Who read the letter? अब ये जो लेटर लेंचो ने भेजा होता है ये कौन पढ़ता है? The letter was first read by a postman who worked at the post office. पहले तो ये लेटर एक पोस्टमैन के हाथ चढ़ता है जो कि उसे पढ़ता है। He then showed it to the postmaster who also read the letter. उसके बाद ये जो लेटर पोस्टमैन है अपने पोस्ट मास्टर जो बॉस होता है उसको दिखाता है और बॉस भी उस लेटर को पढ़ता है। What did the postmaster do then? उसके बाद पोस्टमास्टर क्या करता है?
Moved by Lencho's faith, the postmaster gathered money from employees, contributed some of his salary and sought donation from friends. अब लेंचो के लेटर को पढ़ के वो जो पोस्ट मास्टर होता है वो बहुत भावुक हो जाता है, मूव्ड हो जाता है। उसे लगता है कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए, तो वो क्या करता है, अपने पोस्ट ऑफिस में काम करने वालों की सैलरी में से कुछ पैसे उठाता है और कुछ दोस्तों से वो डोनेशन दान लेता है। दो अनेबल टू रेज द फुल अमाउंट, he collected over half and sent it to लेंचो। वैसे तो वो पूरी जो रकम है वो नहीं उठा सकता जो लेंचो ने मांगी होती है, लेकिन वो आधे से ज्यादा पैसे इस तरह से उठाता है और लेंचो को भेजता है, साइनिंग द एनवलप एज गॉड, और वो लिफाफे पे गॉड करके लिख देता है कि मतलब ये पैसा गॉड से भेजा गया है। Was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? अब लेंचो को ये जब लिफाफा मिलता है पैसों का, तो क्या वो सरप्राइज्ड होता है? नो, लेंचो वॉज नॉट सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर विद मनी इन इट। नहीं, लेंचो को कोई ताज्जुब नहीं होता, कोई आश्चर्य नहीं होता। He had complete confidence in God and fully expected that his request would be fulfilled. और उसको अचरज इसलिए नहीं होता क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि अगर मैंने चिट्ठी गॉड को लिखी है तो उस चिट्ठी का जवाब जरूर आएगा, और जब वो चिट्ठी उसे मिलती है तो उसे पता होता है गॉड ने ये चिट्ठी उसे भेजी है। What made him angry? लेंचो को किस बात पे गुस्सा आता है? Lencho grew angry after counting the money and finding only 70 pesos instead of the 100 he had requested. Lencho को उस समय गुस्सा आता है जब वो पैसे गिनता है और वो देखता है कि उसे सिर्फ 70 पैसों मिले हैं जबकि उसने 100 की रिक्वेस्ट की होती है। Believing God sent the full amount, he accused the post office employees of stealing the missing 30 pesos. और उसे पूरा विश्वास होता है कि गॉड ने तो पूरे पैसे भेजे थे, लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं इन्होंने जो है 30 पैसे उसमें से निकाल लिए हैं। कॉलिंग देम ए बंच ऑफ क्रुक्स इन ए फॉलो अप लेटर टू गॉड। तो फिर वो क्या करता है, एक दूसरी चिट्ठी लिखता है गॉड को और उसमें वो कहता है कि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये चोर है, क्रुक्स हैं। हु डज लेंचो हैव कंप्लीट फेथ इन? विच sentences in the story tell you this? लेंचो को जो पूरा विश्वास होता है वो किसके ऊपर होता है और स्टोरी के किन किन सेंटेंसेस में ये बात आपको दिखाई देती है या जाहिर होती है? लेंचो's complete faith in God is evident from the sentences. अच्छा, लेंचो का जो विश्वास है गॉड के ऊपर वो इन सेंटेंसेस में दिखाई देता है। In the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो उस वैली में जो एक मात्र जो घर था उसके लिए सिर्फ एक ही होप थी और वो होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड। कहने का मतलब है आसपास कोई नहीं था जहाँ पे लेंचो रहता था दूर दूर तक, और वहां उसको अगर कोई हेल्प कर सकता था तो उसे पता था कि ये हेल्प सिर्फ गॉड ही कर सकता है। और दूसरा सेंटेंस यहाँ पर क्या है कि ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, हुज आईज एज ही हैड बीन instructed see everything even what is deep in one's conscience। और उस रात लेंचो को सारी रात इसी बात की होप थी कि भगवान उसकी मदद करेगा। जैसा कि उसे बताया गया था कि ईश्वर की आंखें हर चीज देखती है और हर उस बात को समझ सकती है जो किसी आदमी के मन मस्तिष्क में अंदर तक घुसी हुई हो। मतलब अगर कितनी भी डीप सोच क्यों ना हो, दुनिया से छुपा के रखी हुई चीज क्यों ना हो, लेंचो को लगता है कि ईश्वर उन बातों को भी सुन सकता है। और इसके साथ ही लेंचो's lack of surprise upon receiving the money and his immediate belief that God has sent it further shows unwavering faith। और इसके अलावा इस बात से भी लेंचो का जो फेथ है गॉड के ऊपर वो कितना गहरा है, कितना बड़ा है, इस बात से पता चलता है कि जब उसे पैसे मिलते हैं तो उसे कोई आश्चर्य नहीं होता। मतलब इतना उसे विश्वास होता है कि अगर मैंने रिक्वेस्ट की है तो गॉड उसका जवाब जरूर देगा। और इस बात से भी पता चलता है कि लेंचो को गॉड के ऊपर कितना भरोसा है। वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो? वाई डज ही साइन द लेटर गॉड? अब ये जो पोस्ट मास्टर है लेंचो को पैसे क्यों भेजता है और वो लिफाफे पर सिर्फ गॉड करके क्यों लिखता है? The postmaster sends money to Lencho, touched by his deep faith in God, and signs the letter as God to maintain the illusion that the money came from God। पोस्टमास्टर लेंचो को जब मनी भेजता है तो वो सिर्फ गॉड करके लिखता है, वो अपना नाम नहीं लिखता, वो अपने कोलीग्स का नाम लिखता, फ्रेंड्स का किसी का नाम नहीं लिखता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि लेंचो ने जो गॉड के प्रति भरोसा बनाया हुआ है, फेथ बनाया हुआ है,
उसमें किसी तरह की कोई कमी आए। प्रिजर्विंग लेंचो's बिलीफ दैट हिज प्रेयर वाज आंसर्ड, और ऐसा करके वो लेंचो के इस भरोसे को यकीन में बदलना चाहता है कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। Did Lencho try to find out who had sent the money to him? Why? Why not? लेंचो ने इस बात को पता लगाने की कोशिश की कि वो पैसे उसे किसने भेजे थे, क्यों या क्यों नहीं। लेंचो didn't try to find out who sent the money because he was certain came from God. लेंचो ने इस बात को जानने की कोई कोशिश नहीं की कि वो पैसे उसे किसने भेजे थे, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि ये पैसे जो हैं भगवान की तरफ से आए हैं। His strong faith left him no room for other possibility. उसका जो विश्वास था वहां पर और किसी चीज के बारे में विश्वास करने की कोई जगह नहीं थी। वो उसका विश्वास गॉड की तरफ इतना पक्का था। Who does Lencho think he has taken the rest of the money? लेंचो को क्या लगता है कि जो बाकी के पैसे हैं वो किसने ले लिए थे? Lencho believes the post office employees took the rest of the money, writing in his second letter. लेंचो को ये विश्वास होता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बाकी के पैसे निकाल लिए हैं, और ये चीज वो अपने लेटर में भी लिखता है कि डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। जब वो दोबारा ईश्वर को चिट्ठी लिखता है तो उसमें वो इस बात को मेंशन करता है कि इस बार पैसे भेजो तो चिट्ठी के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ये एक नंबर के चोर हैं। व्हाट इज द आयरनी इन द सिचुएशन? तो इस सिचुएशन में जो आयरनी है, जो एक तरीके का व्यंग है, एक तरीके का जो कटाक्ष है, वो क्या है? द आयरनी इज दैट द पीपल लेंचो कॉल्स क्रूक्स आर एक्चुअली द वंस हु गेव देयर ओन मनी टू हेल्प हिम। अब इसमें एक हंसी की बात है, या एक जो आयरनी है वो ये है कि लेंचो उन्हीं लोगों को चोर बता रहा है जिन्होंने उसको अपने पैसे दिए हैं। Instead of being grateful, Lencho suspects them of theft. बजाय कि एक ग्रेटफुल हो कि मुझे पैसे मिले हैं, लेंचो को लगता है इन्होंने चोरी की है। Contrary to the postmaster and his employees' intentions, postmaster और उसके जो कर्मचारी थे उनकी जो इंटेंशन थी उसके विपरीत लेंचो को ये लगता है कि ये सारे चोर हैं। Are there people like Lencho in the real world? What kind of a person would you say he is? इस संसार में लेंचो जैसे लोग भी हैं। आपको क्या लगता है कि लेंचो किस तरीके का इंसान है? Yes, there are people like Lencho in the real world who have unquestioning faith and a simple view of life. हाँ, इस दुनिया में लेंचो जैसे लोग भी हैं जो विश्वास में इतना डूबे हुए हैं, जो जिस चीज पर भी वो भरोसा करते हैं वो इतना करते हैं कि वो उसके अलावा और किसी पॉसिबिलिटी को नहीं सोच सकते, और लाइफ के प्रति उनका जो नजरिया होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। लेंचो इज नाइव फॉर नॉट कंसिडरिंग दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज कुड बी ऑनेस्ट एंड काइंड। और लेंचो इतना सीधा है कि वो इस बात को नहीं समझ सकता कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो ईमानदार और दयालु हो सकते हैं। एंड ही इज अनग्रेटफुल फॉर नॉट अप्रिशिएटिंग देयर एफर्ट्स। और इस तरीके से वो एक अनग्रेटफुल इंसान है जो पोस्ट ऑफिस के लोगों की जो दयालुता है उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकता। अब आखिर में हम आते हैं, ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ये जो आंधी तूफान, विंड, स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह जो होती हैं उसके बारे में है। तो इसको आपने डिफाइन करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो किस सेंटेंस में जाके फिट बैठेगा। तो पहला है अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड्स मूव इन ए सर्कल। एक तो ये हो गया कि बहुत तेज ट्रॉपिकल एक जो तूफान है जो कि बहुत तेज हवाओं के साथ एक गोल गोल चक्कर में आता है, तो इसका जो आंसर है वो है साइक्लोन। नंबर 2, एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही तेज हवा, तो उसे गेल कहा जाता है। अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स, अब ये भी जो है एक बहुत तेज गति से बहने वाला एक तूफान है जिसमें कि बहुत सारी तेज हवाएं होती हैं, और इसे कहा जाता है कि टाइफून। तो टाइफून और साइक्लोन में यहाँ फर्क ये है कि साइक्लोन एक गोल चक्कर में घूमता हुआ आता है और टाइफून जो है तेज हवाओं के साथ आता है। नंबर 4, वायलेंट स्टॉर्म whose center is a cloud in the shape of a funnel। अब ये भी एक बहुत बड़ा एक जो तूफान होता है वो होता है, लेकिन इसका जो सेंटर होता है एक क्लाउड होता है, ठीक है, एक बादल होता है। और ये जो है अगर इसकी आप शेप देखेंगे तो जैसे कुप्पी नहीं होती, हम जो तेल जिससे डालते हैं बोतल में, उस तरह का इसका शेप होता है, ऊपर बड़ा और नीचे छोटा, और उसे हम बोलते हैं टोर्नेडो। नंबर 5, अ वायलेंट स्टॉर्म
विच वेरी स्ट्रॉन्ग winds, स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशन। और ये भी एक बहुत बड़ा तूफान है जिसमें बहुत तेज हवाएं होती हैं, और ये खास करके जो पश्चिम अटलांटिक समुद्र है, वेस्टर्न अटलांटिक ओशन, उसमें आता है और इसे हरिकेन कहा जाता है। अब लास्टली, ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड दैट मूव्स वेरी फास्ट इन स्पिनिंग मूवमेंट एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज। और ये जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हवा के साथ आने वाला, जो बहुत तेजी से बहता है, और ये भी गोल गोल चक्कर की शेप में होता है और बहुत सारा डैमेज करता है, और इसे वर्ल्ड विंड के नाम से जाना जाता है। तो होपफुली ये जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं आपके लिए यूजफुल साबित हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में।